ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय शारदा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम। सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस लेते लेते 10-15 बार एक एक क्रिया करनी है। शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स को जागरूक करना है। प्रत्येक क्रिया करते समय एक मन में चिंतन होना चाहिए, जो क्रिया हो रही है, जिस ज्वाइंट का, जिस मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है वो शक्तिशाली हो रही, उसके अंदर लचीलापन आ रहा है, उसके अंदर चपलता आ रही है। इस चिंतन के साथ सकारात्मक चिंतन होना चाहिए और चेहरे पर प्रसन्न भाव होना चाहिए। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। ये साधारण सी क्रिया है, लेकिन पूरी योग शास्त्र में जो भी कठिन क्रिया कर रहे हैं उनसे 100 गुना ज़्यादा लाभ इन क्रिया से होता है। लेकिन लोगों को भ्रम निर्माण कर दिया है, कठिन आसन होंगे तभी आरोग्य रहेगा, ये गलत फहमी है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करें और कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा करें तो हमें और कोई कठिन क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे योग शिक्षक जो पतंजलि का पैकेज है उसके बाहर जाकर कहीं से कोई लेके आते हैं तो वो सही नहीं होता है। पंजे आगे पीछे दबाए। प्रत्येक जो भी गुरु है उन्होंने एक सुंदर पैकेज अपना बनाया है, उसमें गलत कुछ नहीं है, अपना सुंदर पैकेज। लेकिन उनके दृष्टि से जो सही है उन्होंने वो पैकेज बनाया है। तो एक दूसरे के पैकेज से लेके आकर इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है।
हर किसी ने अपना पैकेज परिपूर्ण बनाया है, उसमें कोई गलत नहीं। उंगलियां, जिस प्रकार से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है पाचन, शोषण और विसर्जन, ये सही होना है, इतना ही टारगेट है सर पूरे योग शास्त्र का। संपूर्ण प्रकृति में जो प्रकृति से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे वो अलग अलग विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह वगैरह, पोटेशियम, ये जो गुण है वो गुण का निर्माता कौन है? ऑक्सीजन। बहुत लेट हो गए। इन सभी गुणों का निर्माता है ऑक्सीजन। तो दुनिया भर की औषधि लेने के बजाय निर्माता को ही ले लो, कितना सिंपल है। और निर्माता अंदर लेने वाला कौन है? अरे वाह, अभी तैयार हो। और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाला कौन है? पेट। बढ़ाने वाला कौन है? पेट। और पेट को ठीक करने वाला हम खुद है। तो यही करना है। घर का कठिन क्रिया करने जाते हैं, घुटने की बात है, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, कठिन क्रिया से कोई लाभ नहीं। लाभ है ज्यादा, लेकिन जब वो कठिन क्रिया पर उसकी विधि सही हो, समय पर्याप्त, मतलब जितना रुकना चाहिए उतना रुकना चाहिए, 1 मिनट से लेकर 10-10 मिनट तक साइकिलिंग करिए। ब्रह्मांड में जो भी निर्मित हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। प्राण रूप में आकर ये सब निर्माण हो रहे हैं। दूसरा, विज्ञान ने जो भी प्रगति की है वो किसने की है? मानव ने की है ना। नए नए शोध मानव ने लगाए, तो उसके पहले अंदर दिमाग में होगा तभी लगाए ना। और दिमाग में किसने डाउनलोड करके रखे? भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है। और प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के लिए 240 वोल्टेज चाहिए। वो आएगी जब ऑक्सीजन आएगा। प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के लिए 240 वोल्टेज चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को शरीर में अवशोषित करने वाला हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में है। रेड ब्लड सेल खून में है। तो अगर हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग चाहिए तो खून बढ़ना चाहिए। खून बढ़ना चाहिए तो पेट का कार्य ठीक होना चाहिए। दूसरा, कहीं भी कोई अकड़न नहीं आएगी। थोड़ा फास्ट, पेनिंग नहीं होगा। जहां भगवान का प्रवास सुचारू रूप से हो रहा है वहां कोई पेनिंग, कोई डिसऑर्डर, कोई दुख दर्द नहीं होगा। जहां भगवान की कमी है वह गड़बड़ी होगी। दिमाग में भी अगर भगवान की कमी है तो गड़बड़ी वाला काम करते रहते, लाखों करोड़ों के घपले कर रहे हैं। उसका क्या करना है पता नहीं है। आज अब्जाधीश हैं, कल कुछ हो गया, जग छोड़ के चले गए। इसलिए वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो अच्छी तरह से। कर्ता कर्विता वही है। एक ही लक्ष्य रखो,
जो कर्ता कर्विता है वो प्राण रूप में अपने शरीर में प्रवाहित हो रहा है, उसका शरीर में मार्ग सुचारू रूप से खुला करो। भगवान का प्रवास अपने शरीर में सुचारू रूप से होना चाहिए, बिना अवरोध। चेंज। कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। जहां भी ट्रैफिक जाम हो गया उसके आगे गड़बड़ी होगी। जितना होता है उतना ही करें। धीरे धीरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री बराबर काम करने लगेंगे। साधारण जो बीमारी है, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, वो 3 या 6 महीने के अंदर पूरी तरह से जीवन भर के लिए दवा बंद होनी चाहिए, पूरी गारंटी। लेकिन वही करे जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने पैकेज बनाया है, उसके बाहर मत जाइए। इधर उधर से चुरा कर यहाँ पढ़ाने का प्रयास मत करिए। जो आप अलग अलग क्रिया कोई दिखाता है तो वो अपने पैकेज में अलग क्रिया से हो रहा है, उसका अभ्यास करो। चेंज। इसलिए मैं बोलता हूँ, जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, योग सिखाने वाली संस्था है, कोई गलत सिखा नहीं रहे। अपना अपना पैकेज, पूरा शरीर का विचार करते हुए उन्होंने पैकेज में हर अंग का व्यायाम कैसे हो उसका पैकेज बनाया है। चेंज। अभी ये बटरफ्लाई अपने शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये कितना ज्यादा करना है उतना करो। जितनी इम्यूनिटी चाहिए, रोग प्रतिकार शक्ति चाहिए, वो इससे बढ़ेगी। 100, 200, 300, 500, 1000 केवल ऐसा करने से ज्यादातर समस्या से हम दूर रहेंगे, क्योंकि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। एक एक सेल की, एक एक अंग की रोग प्रतिकार शक्ति जब बढ़ेगी तो कहीं भी कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। यह साधारण क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे अपने ऐसे घुटने जमीन तक पहुंचने चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखें। घर में समय मिले तो थोड़ा करें। जितना होता है उतना ही करें। इसे इतना साधारण क्रिया है। चेंज। पेट के सभी अंगों का, हार्ट का, लंग्स का, मेरुदंड का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है।
चेंज, थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो, ऐसे। जितना आप ऐसे पंजे को पंजा लगाकर आगे झुकेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कहीं भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं रहेगी, ऐसे। स्त्री रोगों में पूरा फायदा, चाहे जो भी समस्या है महिलाओं की, उसमें पूरा फायदा होगा। साधारण सी क्रिया है, लेकिन असाधारण लाभ है अगर वो थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर करेंगे, थोड़ा ज्यादा करेंगे। पूरा पैकेज करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग दिन में अलग अलग क्रिया करो। अगर समय नहीं है, नहीं तो 12 के 12 आसन रोज, जरूरी नहीं है। इसलिए लोगों को फायदा नहीं होता है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, बारह आसन, 8 प्राणायाम, सबका सब अगर पूरा करते रहेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, तो किसी क्रिया को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा और जो शरीर में स्ट्रेचिंग होना है वो स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगी। इस हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम करके, शुगर की, जो शुगर की समस्या 10, 20, 25 साल से है, हाई बीपी की समस्या 10, 20 साल से है, 3 और 6 महीने के अंदर लाइफ टाइम के दवा बंद, डॉक्टर बंद और खर्च भी बंद, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन कठिन क्रिया में समय मत गाओ। ऑब्जर्व करो, शिक्षक ने ऑब्जर्व करना है, कितने लोग कर रहे हैं, मंडूकासन कितने लोग कर रहे हैं, आधे अधूरे भी नहीं कर रहे हैं। चेंज, भगवान ने सुंदर शरीर बनाया है, उसमें हमें केवल पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक रखना है। पंजे घुटने पर रखें। शाम को 7 बजे से सुबह 9 बजे तक खाना बंद करो, 50% आरोग्य ऐसे ही रहेगा, अच्छा रहेगा। रात्रि 7 बजे के बाद जठराग्नि नहीं है, जो खाएंगे उसकी गंदगी बनेगी और शरीर की एनर्जी उस गंदगी को साफ करने में वेस्ट जाएगी। 7 बजे तक अगर खाना नहीं हुआ तो खाना खाने के बजाय दूध पियो, थोड़ा सा 1 गिलास दूध पियो, हल्दी वाला। खाना खाने से बच जाए, क्योंकि उससे गंदगी निर्माण होगी और जो भी बची कुची एनर्जी है उस गंदगी को साफ करने में पूरा रात्रि जाएगी, शरीर का रिपेयर का काम नहीं होगा। चेंज, जो भी हमें प्राप्त साग सब्जी दाल रोटी है उसमें से पूरा पोषण मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, कोई विटामिन प्रोटीन की कमी नहीं होगी।
ये भ्रम निर्माण किया है। जो अनाड़ी मानव छोड़कर सभी जीव है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। नमक नहीं खा रहे, हम तो कितने चोचले बनाए हैं, टाटा नमक, आयोडाइज नमक वगैरह वगैरह, और फिर भी थायराइड होता है। चेंज इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कुछ नहीं होता है, ऊपर नीचे। कोरोना पीरियड में मंदिर के सामने जो बैठे हैं लोग, उन किसी ने वैक्सीन लिया क्या? पूछो, उनको कोरोना हुआ क्या? गोल गोल घुमा, किसी को कोरोना नहीं हुआ। इम्यूनिटी स्ट्रांग बन जाती है। आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, गोल गोल घुमाए। तो ध्यान रहे, ज़्यादा क्रिया एक घंटे के पैकेज में ज़्यादा क्रिया मत कराइए, लिमिटेड क्रिया कराओ, ज़्यादा कराइए। अब करेंगे कपालभाति। केवल नाक से छींकना है। अपान मुद्रा लगाएं, समान मुद्रा लगाएं, उदान मुद्रा लगाएं, ऐसे अलग अलग मुद्रा लगाते हुए कपालभाति करें या थायराइड का पॉइंट दबाएं। ये ज़्यादा लाभकारी है। कपालभाति हो सके कपालभाति 10-15 मिनट ले लो। जो सबको पता है, हम कितना भी बोले घर में तो करते ही नहीं है। आधा घंटा होना चाहिए लेकिन करते नहीं है, तो प्रयास करें यहीं पर कम से कम 15 मिनट हो कपालभाति। जिनको करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से घर जाने के लिए 10 मिनट लगते, तो 10 मिनट आते साथे 20 मिनट हो जाएगा। यहाँ 10 मिनट होगा, आधा घंटा हो गया। कपालभाति जिनको नहीं होता है वो मर्कटासन ज़्यादा करें, मर्कटासन ज़्यादा करें, कंद्रासन ज़्यादा करें, भुजंगासन ज़्यादा करें। पूरा लाभ मिलेगा पाचन, शोषण और विसर्जन के लिए। आग्रह नहीं कि कपालभाति ही करें तो ही फायदा होगा, ये आग्रह नहीं है। मंडूकासन करेंगे तो ही डायबिटीज की गोली बंद होगी, बिल्कुल झूठ। और पर्याय है उसके लिए। हमारा लक्ष्य क्या है? पेट के सभी अंगों, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों को व्यायाम देना है। तरीका अलग हो सकता है,
मंडूकासन, पवन मुक्तासन नहीं हो रहा है, बड़े बड़े पेट है, बड़ी बड़ी कमर है, तो वो मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन से कर सकता है। और कहीं से कोई क्रिया बतलाइए। पच्चीस वर्ष से मैंने कोई गोली दवा नहीं ली है, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। थायराइड का पॉइंट दबाइए। हार्मोनल बैलेंस रहेगा। हमारा शरीर, पूरा शरीर और पूरा जीवन संचालित होता है हार्मोन्स से। किससे संचालित होता है? हार्मोन्स। उसकी कमी के कारण बाहर से सपोर्ट लिया जाता है, तब उसका नाम क्या है? औषधि। बाहर से सपोर्ट लेते हैं, शरीर में कार्य चलता है, जीवन भर का शरीर का कार्य हार्मोन्स से चलता है। हार्मोन्स निर्मित एक एक सेल के अंदर होती है जब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होती है, और हार्मोन्स की कमी होती है तो बाहर से सपोर्ट दिया जाता है, उसका नाम है औषधि। तो बाहर से औषधि का सपोर्ट लेने के बजाय अपनी औषधि की फैक्ट्री को एक्टिवेट करो। और उपाय है पाचन, शोषण और विसर्जन। एकदम साधारण चीज है। शाम को 7 बजे से सुबह 9 बजे तक खाना मत खाइए। 50% पाचन, शोषण, विसर्जन ऐसे ही ठीक होगा। खाना ना मिलने के कारण जितने मरते हैं ना, भूख बड़ी बढ़ते हैं, उससे ज्यादा खाने वाले मरते हैं। इसलिए कम खाओ,
गम खाओ। शरीर में जो भी गड़बड़ी हो रही है, शरीर के अंगों के अंदर जाम लग जाता है, अनावश्यक डाइजेस्ट न होने वाली चीजें शरीर में जब जाती है तो शरीर के अलग अलग अंगों में जाम लग जाता है और सर्कुलेशन रुक जाता है और वही बीमारी शुरू हो जाती है। तो एक साधारण आपको मैं बताता हूँ, जब भी कोई गड़बड़ी लगे, टेम्परेचर बढ़े, गड़बड़ी लगे शरीर में, कहीं पेनिंग वगैरह वगैरह वगैरह, तुरंत खाना बंद कर दो। एकदम रामबाण उपाय, खाना बंद करो, नींबू शरबत लिया करो या नारियल पानी पिया करो बीच बीच में। 2-3 दिन में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास नहीं है, पैसे है जेब में, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो शातिर है तो हमें काम पर लग जाता है, लगा देता है। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा पैशेंस रखो। बीमारी बहुत बड़ी नहीं है। हमारे अंदर जो शक्ति है भगवत शक्ति है, उसके ऊपर कोई बीमारी की ताकत नहीं है। शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए। जब खाना बंद करेंगे, नारियल पानी पीते रहेंगे, नींबू पानी पीते रहेंगे तो शरीर की शुद्धि होगी। 1 या दिन, किसी की 1 दिन में होगी, किसी की 2 दिन में होगी, किसी की 3 दिन में होगी। छाछ भी पी सकते हैं। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार 5 बार। जितना ज्यादा करेंगे उतना शक्तिशाली शरीर बना रहेगा, बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुण कौशल्यवान। जितना ज्यादा करेंगे उतनी सारी शरीर की समस्याएं दूर रहेगी। पुरुषों के अलग अलग रोग, महिलाओं के अलग अलग रोग, उन सब में लाभ होगा। पीसीओडी की समस्या है, मासिक धर्म की समस्या है, जो भी जितनी समस्या है बाह्य प्राणायाम के बाद उनका बचना मुश्किल है। ज़्यादा करना आवश्यक है। बार बार पेशाब आ रहा है, मूलव्याध, भगंदर, सारी समस्या का समाधान है।
प्रोस्टेट का वजन बढ़ रहा है, प्रोस्टेट की समस्या, यूटीआई की समस्या, यूरिनरी कुछ भी समस्या है, यूटीआई की समस्या, सबसे छुटकारा। अब अग्निसार क्रिया। सारे अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सबका व्यायाम हो रहा है। इसके लिए अलग अलग कठिन आसन की आवश्यकता नहीं है। या तो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया करो, या फिर मरकट आसन, कंद्रासन, भुजंगासन करो। उज्जाई प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम हो या उज्जाई प्राणायाम हो, जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना आरोग्य संपन्न रहेंगे। जिनको लंबा खींचना नहीं होता है वो छोटा छोटा स्ट्रोक भी लगा सकते हैं ऐसे। हमें बिंदु चक्र से अमृत प्राप्त होता है, नियमित अमृत प्राप्त होता है, ये भगवान की व्यवस्था है। लेकिन उज्जाई, ये थायराइड अगर ठीक नहीं है तो ये अमृत सीधा मणिपुर अग्नि में जाकर जलकर भस्म हो जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति को अकाली वार्धक्य आता है, मतलब उम्र तो कम है लेकिन बूढ़ा दिखता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आती है। उसका कारण है थायराइड ठीक नहीं है। अगर थायराइड विशुद्धि चक्र अगर सही है तो ये अमृत विशुद्धि चक्र द्वारा पूरे शरीर के कार्य के लिए सही उपयोग किया जाएगा उसका, और युवा अवस्था बरकरार रहेगी, युवा अवस्था बरकरार रहेगी, अकाली वार्धक्य नहीं आएगा। आइए सिंहासन करें।
होना आवश्यक है। शरीर के लिए, आरोग्य के लिए शरीर आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार, वाणी पवित्र, अगर प्रेजेंटेशन सही रखना है, संवाद क्षमता, तो थायराइड ठीक होना चाहिए। करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शुद्धि, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, उन सभी वायुकोशों की शुद्धि हो रही है। ज़्यादा भगवत शक्ति अपने शरीर लंग्स के अंदर प्रवाहित होगी। शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियाँ, उनका शुद्धिकरण होगा। भगवान का प्रवास पूरे शरीर में सुचारू रूप से होगा। 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा नसा नाड़ियों की शुद्धि होने से। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। सूक्ष्म व्यायाम कोई पैकेज मतलब पूरा के पूरा नहीं करना है। सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करो तो बाकी सब क्रिया ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करो तो बाकी सब क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन ज़्यादा करो, बाकी कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। जो अनुभव करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ वही करेंगे, तो आपको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के अंदर पता चलेगा कि अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन उसे पैशन चाहिए, धीर चाहिए, धीरज चाहिए। आए दिन नया कुछ बताते रहेंगे। क्रिया में, ज्ञान में तो बता सकते हैं, लेकिन क्रिया में वही क्रिया करनी है ज़्यादा। रोज अलग अलग क्रिया करने की आवश्यकता भी नहीं है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। रुकेंगे, बाई नासिका से छोड़कर रुकना है। आइए अब करेंगे थोड़ा आसन का अभ्यास।
पहला करेंगे शशकासन, वज्रासन में आइए। पंजे जंघा पर रखें, सांस भरते हुए पीछे जाइए और पूरा खिंचाव दे दो। डीप ब्रीदिंग करते रहे थोड़ा सा 5 बार। फिर सांस छोड़ते हुए वही खिंचाव के साथ आगे झुको और माथा जमीन पर टिकाएं और फिर 15 बार डीप ब्रीदिंग करें। सांस भरते हुए पीछे जाए, पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो। 5 बार डीप ब्रीदिंग करें। वही खिंचाव के साथ आगे झुके, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर। डीप ब्रीदिंग करें 15 बार। सांस भरते हुए पीछे जाए, विश्राम। अब करेंगे मर्कटासन, पीठ के बल आइए, पीठ के बल आइए। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, और यहीं पर रुको। 25 बार लंबा गहरा सांस भरो। घुटने धीरे धीरे राइट साइड में और चेहरा लेफ्ट साइड में। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। 25 बार डीप ब्रीदिंग करें। थोड़ा गति देकर लेफ्ट राइट करो थोड़ा सा। लेफ्ट राइट करना है बड़ी आसानी से। पाचन, शोषण और विसर्जन। विश्राम। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फुट का, 1.25 फुट का अंतर ले लो। घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। 15 बार डीप ब्रीदिंग करें।
धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करें। 15 बार डीप ब्रीदिंग करें। थोड़ा गति देकर करें। चेहरा उल्टी बाजू में। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन, सेतुबंधासन। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठना है और वहीं पर रुकना है, ऊपर की तरफ प्रेस करना है और डीप ब्रीदिंग करें 15 बार। गति देकर करो। रुकेंगे। विश्राम। अब करेंगे पादवृत्तासन। राइट पाव गोल गोल घुमाएं, बड़ा मुख, बड़ा शून्य बनाएं। प्रयास करें पाव का पंजा दोनों साइड जमीन को छू कर जाए, तब बड़ा शून्य बनेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार में जितना लाभ होता है उससे कई गुना ज्यादा लाभ इस एक क्रम के व्यायाम से होता है। अब लेफ्ट पाव पादोत्तासन। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कमर दर्द नहीं तो दोनों पाँव से, कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाँव से। पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पादवृत्तासन। विश्राम। अब करेंगे द्विचक्रिकासन। पैडल मारेंगे, उलट सुलट। विश्राम। राइट पाव 90 डिग्री उठाए, अर्धहलासन। नीचे लाए। लेफ्ट पाव आप लेफ्ट राइट करो, लेकिन जमीन पर टिकाओ मत। जमीन से ऊपर ही रखना है, ऊपर ऊपर लेके जाना है। विश्राम। अब करेंगे उत्तान पादासन। पंजे, पाव के पंजे जमीन से आधा फुट उठाना है, आधा फुट के ऊपर उठने से कोई फायदा नहीं। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। पंजे, पाव के पंजे जमीन से आधा फुट।
फिर डीप ब्रीदिंग करते रहे। विश्राम। अब करेंगे नौकासन, पंजे जगह पर रखें और दोनों साइड से उठना है, सांस भरते हुए ऊपर, दोनों साइड से उठना है। डीप ब्रीथिंग करते रहना है 5 बार। विश्राम। अब खुद को रोल करो, रोल करो। विश्राम, विश्राम। अब पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। मकर आसन। कमर की समस्या नहीं रहेगी। विश्राम। मेरुदंड की समस्या नहीं रहेगी। L3 L4 L5 दुनिया भर बोलते रहते हैं, समस्या कुछ नहीं। समस्या करेंगे भुजंग आसन, पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। 15 बार डीप ब्रीदिंग करें। गति देकर करो, 10 बार करो। विश्राम। जो ज्यादा समय रुक सकते हैं वो उनका भाग्य है, वो उनको ज़्यादा लाभ होगा। जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना अधिक लाभ होगा। अब करेंगे पूर्ण भुजंग आसन, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कोनिया सीधी, और 15 बार डीप ब्रीदिंग करें। गति देकर करो। जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, रुकने से अधिक फायदा है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। पेट के सभी अंगों को इतना खिंचाव मिलेगा कि पाचन, शोषण और विसर्जन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। विश्राम। हर घड़ी चूर्ण ढूंढते रहते हैं, सब चूर्ण ट्राई किए, किसी का फायदा नहीं। करेंगे धनुरासन। सभी के सभी रोग पेट से होते हैं।
उसका निर्माता पेट ही है और उसका समाधान भी पेट है। ये साधारण क्रिया थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो पेट ठीक रहेगा। रोल भी कर सकते हैं। विश्राम। पेट पर पड़े पड़े भी लो आप ये क्या करते, रोल कर सकते हैं। रोल, पेट को पड़े पड़े भी हाथ ऊपर करो और रोल करो ऐसे। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। ओम।